आज के वीडियो में हम जानेंगे उन सारे पॉइंट्स के बारे में जो कि हमारे हेयर लॉस को ट्रिगर करता है। उन सारे पॉइंट्स को जानकर समझकर अगर हम उस पे पूरी तरह काम कर लेते हैं, तो हम अपने हेयर लॉस को पूरी तरह ठीक भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, अगर हमने थोड़ा बहुत भी उस पर ध्यान दे लिया तो। साथ ही साथ हम अपना बहुत सारा पैसा, बहुत सारा समय भी बचा सकते हैं। तो हम आज इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और हाँ, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो के द्वारा बहुत ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आज मिलने वाली है। अगर आपने इन छोटे-छोटे बेसिक चीज़ों पर ध्यान दे लिया, इन पर काम कर लिया, तो आप अपने हेयर को देखेंगे 100% ठीक होते हुए। 100% आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, काफ़ी हद तक ठीक हो जाएँगे। आप क्या करते हैं, बाहर की चीज़ों में फँसे रह जाते हैं कि कौन-सा शैम्पू लगा लूँ, कौन-सा ऑयल लगा लूँ, कौन-सी ऐसी होम रेमेडी कर लूँ ताकि बाल जो है अच्छे हो जाएँ, झड़ना बंद हो जाए, पूरी तरह से ठीक हो जाएँ। और कभी कोई किसी ने तेल बता दिया, किसी ने कोई शैम्पू बता दिया, किसी ने कोई ऑयल बता दिया, तो आप उसी में फँस कर रह जाते हैं। आप ध्यान दीजिए और अपने ध्यान से सोचिए, क्या बाल अंदर से ग्रो कर रहे हैं या बाहर से? तो हम सब जानते हैं कि हमारे बाल अंदर से ग्रो कर रहे हैं, अंदर से बाहर की ओर ग्रो करते हैं, तो उन्हें अंदर से ही कुछ ऐसे पोषक तत्वों की ज़रूरत होगी, जिससे कि वो अच्छे से ग्रो करें, और ना कि अगर उनको बीच में ही उनका न्यूट्रिशन, उनको जो चीज़ें चाहिए हम बंद कर देते हैं या किसी वजह से नहीं मिलती हैं, तो वो क्या करेंगे, वहीं पे बढ़ना रुक जाएँगे और वो पतले होकर के और ग्रे होकर के, सफ़ेद होकर के रह जाएँगे। ऐसा बालों के साथ होता है। तो आपको अपने अंदर ही चीज़ें सही करनी होगी। सबसे बड़ा कारण है बाल झड़ने का हम लोगों के अंदर विटामिन डी3 की कमी होना। 90% लोगों में आप देखेंगे पूरी दुनिया में, तो आपको डी3 की कमी मिलेगी। क्यों ये कमी हो रही है? अब लोग धूप में नहीं जाते हैं, सुबह-सुबह उठते नहीं हैं, लेट नाइट सोते हैं, जिसकी वजह से वो सुबह की धूप नहीं ले पाते, और अक्सर उनका वर्क ऐसा रहता है कि वो धूप में निकलते ही नहीं हैं, जाते ही नहीं हैं। जब निकलते हैं, गाड़ी में बैठ के गए, काम किया और गाड़ी में ही बैठकर चले आए और घर में अंदर बैठे। उनको धूप लगती ही नहीं, ना वो धूप में जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से क्या है, विटामिन डी3 अपनी बॉडी में बहुत कम हो गया है। साथ ही आपने देखा होगा जॉइंट्स पेन भी बहुत बढ़ गए हैं, तो ये भी डी3 की कमी से होती है। तो आपके लिए विटामिन डी3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हाई अमाउंट में रहना चाहिए अपनी बॉडी में। कुछ भी कर लो, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी पूरी नहीं होगी, तो आपके बाल नहीं झड़ना रुकेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपना विटामिन डी3 टेस्ट करवाना है। विटामिन डी3 की नॉर्मल वैल्यू 30 से 100 होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी में या फिर आपके टेस्ट में विटामिन डी3 30 है या टेस्ट में 30 आया, तो आप सोचे कि अरे नॉर्मल रेंज में है, हमें विटामिन डी3 की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको अपना विटामिन डी3 80 से 90 रखना है। अगर आप इस इतना रखते हैं, तो आप विटामिन डी3 की अच्छी लेवल को पा सकेंगे, और साथ ही साथ आपको बॉडी में जो जॉइंट्स पेन या फिर हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम होगी, वो भी नहीं होंगी। इसके लिए आप सन एक्सपोज़र लीजिए। सुबह सुबह की जो धूप होती है या फिर शाम की जो हल्की धूप होती है, उसको ज़रूर अपनी बॉडी में पड़ने दीजिए। अगर फेस को ढक के रखते हैं, बॉडी में पड़ने देते हो, वो पर्याप्त है। यहाँ तक कि पैरों में भी सिर्फ़ पड़ती है धूप, वो भी पर्याप्त है। दूसरा तरीका है, आप 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की विटामिन डी3 की जो टैबलेट आती है, वो ले सकते हैं। आपको ये टैबलेट हफ्ते में 1 खानी है, उससे ज़्यादा नहीं खानी है। लेकिन अगर आप रोज़ 10,000 यूनिट की भी टैबलेट खाते हैं, तो भी वो आपके लिए पर्याप्त है। विटामिन डी3 की एक सही वैल्यू होना हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मस्ट है। ये हमारी बॉडी में कैल्शियम के लिए, हार्ट के लिए, हार्मोन्स के लिए, थायरॉइड ग्लैंड ग्लैंड के लिए बहुत सारे रोल डिपेंड करता है विटामिन डी3 पर। अगर आपने इसको बंद कर दिया बीच में कि अब तो हमारा लेवल अच्छा हो गया है विटामिन डी3 का, हम टैबलेट इतने दिनों से ले रहे थे, इतने हफ्तों से ले रहे थे, तो हमारी जो कमी थी वो पूरी हो गई है, अब हमें बंद कर देना चाहिए, तो नहीं, आपको रेगुलर लेना है। अगर आप हफ्ते-हफ्ते ले रहे हैं, तो आपको रेगुलर हमेशा लेना है, और साथ ही आपको, अगर आप रोज़ लेना चाहते हैं, तो 10,000 यूनिट वाली आपको रोज़ टैबलेट लेनी है। दूसरी जो बॉडी में कमी है, जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ते हैं, वो है आयरन की कमी। आयरन की कमी से हार्मोनल प्रॉब्लम्स आती हैं। अक्सर आपने महिलाओं में देखा होगा कि उनको आयरन की कमी हो जाती है और उन्हीं को हार्मोन की प्रॉब्लम आप ज़्यादा देखेंगे। तो आपने देखा होगा कि कुछ महिलाओं में मेंसेस ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा दिनों तक होते हैं, जिसकी वजह से उनका रक्तस्राव जो ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से उनको आयरन की कमी हो जाती है।
और होता क्या है उनमें अच्छा डाइजेशन नहीं होता तो आयरन का अच्छा एब्जॉर्प्शन नहीं होता, जिसकी वजह से उनका आयरन बॉडी में कम हो जाता है। फिर उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें अपना आयरन टेस्ट करवाना चाहिए। अगर उन्हें उनका आयरन टेस्ट कम आता है तो उन्हें अपने आयरन को बढ़ाने पर काम करना चाहिए। तीसरा है फेरिटिन की कमी। अगर आपकी बॉडी में फेरिटिन की कमी हो जाती है किसी भी कारण से, तो भी आपको हेयर लॉस की समस्या आपको देखने को मिलेगी। ये फेरिटिन जो है ये एक आयरन का ही फॉर्म है, तो अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा आयरन अच्छा है तो फेरिटिन भी अच्छा होगा। नहीं, आपको दोनों चेकअप करवाना है। वुमेन्स में आप देखेंगे कि ये आयरन की कमी, फेरिटिन की कमी दोनों दिखती है। नॉर्मल वैल्यू 10 से 12 होती है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना कि आपका 10 से 12 है तो आपका अच्छा है। नहीं, आपको कम से कम 13, 14, 15 इतना रखना है। इसके लिए आप खाना खाते वक़्त उसमें अगर नींबू का इस्तेमाल करें, तो आपका आयरन का एब्ज़ॉर्प्शन अच्छा होता है। इसलिए अक्सर आप अगर कुछ भी ले रहे हैं तो उसमें आयरन या फिर नींबू का इस्तेमाल कर लीजिए, जिससे आपको आयरन प्रॉपर मिल सके। साथ ही साथ आप एक लोहा सौ एक सिरप आता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसका 20 एमएल आपको लेना है, उसमें 20 एमएल पानी मिक्स करना है और आपको उसमें मिक्स करके पीना है। ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि आपको आयरन के बढ़ाने में बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। सबसे लास्ट कारण जो है हेयर लॉस का, वो है हार्मोनल प्रॉब्लम। अक्सर हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से भी हेयर लॉस होता है। तो आपने देखा होगा जिनको थायराइड का इशू है वो भी एक हार्मोनल ग्लैंड है। तो अगर आपको थायराइड का इशू है तो भी आपके हेयर लॉस होते हैं। पीसीओडी जो कि हार्मोनल इशू है, उससे भी हेयर लॉस आप देखने को पाएंगे। तो इन सब को ठीक करने के लिए आपको अपना विटामिन D3 अच्छा करना है, क्योंकि विटामिन D3 आपका अच्छा होगा तो आपको थायराइड कभी नहीं होगा। आपको पीसीओडी में भी ठीक करने में भी हेल्प करेगा और आपके हार्मोनल को भी अच्छा रखेगा। तो आपको विटामिन D3 पर ज़्यादा फोकस करना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि आप अपने हेयर लॉस को कैसे बचा सकते हैं, कैसे सेफ रख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।